हाय एवरीवन, क्या हाल है? सब ठीक हो? वीडियो स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे सोल्जर जख्मी होते हैं। नीमा उनको देखकर बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा इंजर्ड लग रहे हैं। ऐसी इंजरीज एडवेंचर के साथ फाइट करने से नहीं हो सकती और इनको ये जो कट्स लगे हुए हैं ये विंड मैजिक से हुए हैं। नीमा का ब्रदर बोलता है मैं भी आपकी हील करने में मदद करूंगा। फिर नीमा का भाई अपनी हीलिंग पावर यूज करता है और उनको कुछ सेकंड में हील कर देता है। फिर प्रिंस आके बोलता है कि तुमने उसे पकड़ा है जिसने ये सब कुछ किया है। सोल्जर बोलते हैं कि वो नीचे वाली डंजन में है और उनमें से एक बीस्ट मास्टर है। नीमा सोचती है कि इस बीस्ट मास्टर की पावर उस किंगडम के नाइट की तरह है जो बीस्ट को कंट्रोल करते हैं। प्रिंस बोलता है कि हम उन क्रिमिनल की बात कर रहे हैं जो अपने आप को एडवेंचर बुला रहे हैं। नीमा बहुत ज्यादा थकी होती है और बोलती है कि पहले एक वोल्स की प्रॉब्लम थी, अभी ये बीस्ट मास्टर कहाँ से आ गए। फिर जब नीमा अपने ब्रदर को गुड नाइट बोलने जा रही होती है तो वहां पर उसे हीलरन नजर आता है। नीमा उसे बोलती है क्या तुम ठीक हो? वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर नीमा उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम नाइट्स के साथ क्यों थे और जो तुमने इन्फॉर्मेशन गैदर की है वो भी बताओ। फिर हीलरन बोलता है कि जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था नाइट और एडवेंचर के बारे में, फिर मुझे कुछ नाइट्स ने पकड़ लिया और वहां से निकलने के लिए और मुझे कहना पड़ा कि मैं अपने एडवेंचर साथियों को ढूंढ रहा हूँ और मुझे काम भी चाहिए। फिर उन्होंने मुझे डेस्क जॉब के लिए रिकमेंड किया और अब मैं नाइटहुड को अंदर से इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। फिर नीमा बोलती है कि इसको जो नाइट्स मिले वो बहुत ज्यादा अच्छे थे। हीलरन बोलता है कि मुझे पता चला है कि रीजनल कमांडर थोड़ा सा सस्पिशियस है, उसने रिलीफ फंड भी चुराए और वो एडवेंचर से ब्राइब भी ले रहा है। नीमा बोलती है इसमें एडवेंचर क्यों इन्वॉल्व है? इसलिए ताकि वो अपने आप को अच्छा दिखा सके गिल्ड में। वो अगर उन्हें पे करेंगे तो वो उनकी अचीवमेंट को बढ़ा चढ़ा कर दिखाएगा। प्रिंस बोलता है कि तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है? हीलरन बोलता है कि मैं अभी तक उनके मनी के फ्लो को ट्रैक नहीं कर पाया। प्रिंस बोलता है कि हमें फिजिकल एविडेंस चाहिए और मेरे घर पर भी कमांडर हमेशा अकाउंटेंट के साथ बहस ही कर रहे होते थे कि आप फंड को कैसे यूज कर रहे हो। फिर प्रिंस बोलता है कि इसका मतलब। फिर हीलरन बोलता है कि वो फेक क्लेम डाल रहे हैं। प्रिंस बोलता है कि नर्स हमेशा रेगुलरली ओवरलोड सप्लाईज मंगवाते हैं इमरजेंसी के लिए और अगर हम उनके डिलीवरी के ऑर्डर को चेक करें तो हमें कुछ पता चल सकता है। फिर प्रिंस बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी रॉयल क्रेस्ट दे रहा हूँ और उन्हें जाने मत देना। नीमा हीलरन को जाके बोलती है कि अगर तुम्हें प्रूफ मिल गया तो बाकी का काम हम देख लेंगे और तुमने अपनी सेफ्टी को हमेशा पहले देखना है। फिर नीमा का ब्रदर नीमा को बोलता है कि अब सब कुछ सेटल हो गया है तो तुम जाकर सो जाओ। फिर हीलरन वहां से जा रहा होता है तो नीमा का ब्रदर उसे बोलता है कि कुछ ऐसा मत करना जिससे नीमा सैड हो। फिर हीलरन बोलता है कि लेडी नीमा ने मुझे अपने अंडर लिया है तो मैं उनके लिए कुछ भी करूंगा। फिर प्रिंस बोलता है कि रेड हलाडा कल यहाँ पर आ जाएंगे। फिर नीमा का ब्रदर बोलता है कि हमारा प्लान भी पूरा तैयार है, मुझे बस नीमा की टेंशन है। प्रिंस बोलता है कि ये पाथ नीमा ने खुद चुना है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। फिर उनको बोल की लीडर बोलती है कि क्या चिल्ड्रंस अपने रास्ते पर है? प्रिंस बोलता है कि वो ठीक है और हमें पता है कि हर किसी को जानना है कि क्या हो रहा है। फिर प्रिंस उन सबको जाके बोलता है कि ये बैटल सिर्फ इसलिए है कि हम तुम सबको दूसरी जगह तक पहुंचा सके और तुम्हें बोलना नहीं है कि हम यहाँ पर हैं तुम्हारी मदद के लिए। फिर प्रिंस उन्हें बताता है कि एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड में 53 नाइट्स और 2 हीलर्स हैं और वो उनको उनकी सब टीम के बारे में बताता है और अभी हमारे पास रेड हेलाडा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नीमा बोलती है कि ये हमारी कंट्री का प्रिंस है, ये मॉन्स्टर्स के लिए कभी भी अपने नाइट और अपने लोगों को मुश्किल में नहीं डालेगा। फिर प्रिंस उनको अपने सारे प्लान के बारे में बताता है। फिर नीमा सोचती है कि क्या हम इस तरीके से कबूल्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। फिर प्रिंस नीमा को बोलता है कि क्या तुम कुछ बोलना चाहती हो? नीमा बोलती है कि इस बैटल में बहुत ज्यादा खतरा है और जो भी इस बैटल में शामिल हो रहा है उसने अपने आप को प्रिपेयर करके इस बैटल में शामिल होना है। फिर प्रिंस नीमा को बोलता है कि इतना डरा हुआ फेस मत बनाओ, अगर तुम ही डरने लगी तो तुम्हारे आसपास वाले लोग भी डरने लगेंगे। जो रास्ता तुमने चूज किया उसे तुमने हमेशा फॉलो करना है। नीमा उसे बोलती है कि क्या तुम भी हमेशा यही करते हो? हाँ, मैं भी अपने फादर के फुटस्टेप को फॉलो करता हूँ ताकि फ्यूचर में मैं भी उन जैसा किंग बन सकूँ। नीमा सोचती है कि मुझे भी अपने आप को प्रिपेयर करना है, पर कैसे? फिर प्रिंस के स्पिरिट आके प्रिंस को नीमा के ब्रदर की रिपोर्ट बताते हैं। प्रिंस बोलता है कि ये ठीक नहीं है, बीस मास्टर और उस दूसरे बंदे को छोड़ दिया गया है। नीमा बोलती है क्यों? प्रिंस बोलता है ताकि उनकी फोर्स में और भी बंदे शामिल हो सके। प्रिंस गुस्से से बोलता है कि वो कमांडर अपनी अथॉरिटी से बाहर ऐसे कैसे कर सकता है। नीमा सोचती है इस तरह तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। गॉड आप भी बताओ हम क्या करें।
अगले दिन नीमा अपने ब्रदर को गुड बाय बोलती है और वो एक कबूल के साथ बात कर रही होती है कि आपको डर नहीं लग रहा, मैंने एक बहुत लंबी लाइफ जी ऐसे वर्ल्ड में जिसमें डेथ हमेशा मुझे कभी भी फाइंड कर सकती है, और मैंने अपने फेयर को कंट्रोल किया, और अगर मैं अपने फेयर को कंट्रोल ना कर पाता तो मैं किसी को भी बचा नहीं पाता। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी लाइफ भी प्रोटेक्ट करूंगा अगर इसमें मुझे अपनी जान भी देनी पड़े। हमने अपना फेट तुम्हारे हाथ में दिया हुआ है और हमने ये डिसीजन खुद लिया है, तुमने वो करना है जो तुम करना चाहती हो। प्रिंस बोलता है कि हम अपने प्लान को चेंज कर रहे हैं, रेड अलार्डर्स भी यहाँ पर आ चुके हैं और बीस्ट मास्टर को भी छोड़ दिया गया है। बीस्ट मास्टर्स ने बहुत ज्यादा नाइट्स को इंजर किया तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। फिर वो लिटिल वुल्फ आके नीमा को बोलती है कि क्या तुम ठीक हो? नीमा बोलती है थैंक यू, मैं ठीक हूँ। फिर उन सब कोबोल्स को पता चलता है कि वो यहाँ पर आ चुके हैं और उनमें कुछ एडवेंचर्स भी होते हैं। उनमें एक 20% भी होता है और वो बोलता है कि मुझे इस प्लान में कुछ गड़बड़ लग रही है, और उनमें एक और लड़की भी बोलती है कि जितना हम इसके नजदीक जा रहे हैं उतना ही हमें मुश्किल लग रहा है। फिर उनका लीडर सोचता है कि जब हम इस फॉरेस्ट में इंटर हुए तो हमारी सप्लाईज भी गुम हो गई। फिर उनमें से एक और लड़की भी बोलती है कि मुझे लगता है यहाँ पर कोई इनविजिबल फोर्स है जो हमारे रास्ते को रोक रही है। नीमो सोचती है कि ये स्क्वाड उस चेक पॉइंट तक पहुँचने वाला है जहाँ पर हमारा प्लान स्टार्ट होगा। फिर नीमा शिंकी और लार्स को बोलती है कि क्या तुम तैयार हो? नीमा बोलती है कि शिंकी अपने मैजिक को यूज करेगा और उनके आसपास एक फोग क्रिएट करेगा जिससे उन्हें नजर नहीं आएगा। फिर लार्स अपनी पावर को यूज करते हुए एक्सप्लोजन क्रिएट करेगा। फिर हम इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर उनके साथियों को एक हर्ब की मदद से बेहोश करेंगे। फिर प्रिंस बोलता है कि हमने बीस्ट मास्टर को कैप्चर कर लिया है। नीमा उससे पूछती है कि तुम्हारा बीस्ट कहाँ पर है। फिर अचानक वो बीस्ट उन पर हमला करता है तो नीमा का स्पाइडर उसे एक झटके में हरा देता है। फिर वो अपने डिफरेंट ट्रैप से उन पर हमला करते हैं। फिर कुछ नाइट्स एक ट्रैप में फंस जाते हैं और एक एडवेंचर अपना मैजिक यूज करती है और उन सबको बाहर निकालती है। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। नीमा अपने ड्रैगन को कहती है कि क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? नीमा का ड्रैगन बोलता है नहीं, और अगर मैंने अपनी पावर यहाँ से यूज की तो तुम सबको भी नुकसान होगा। फिर सब कोबोल्ड मिलकर उन पर हमला करते हैं और वो एडवेंचर उनको काफी आसानी से हरा रहे होते हैं। प्रिंस बोलता है कि ये वो एलाडा एडवेंचर्स है। फिर वो 20% बोलता है कि मुझे लग रहा है कि इस कोबोल्ड फाइट में ह्यूमंस भी शामिल हैं, मुझे नहीं लगता कौन है पर कोई इनकी मदद जरूर कर रहा है। वो एडवेंचर काफी आसानी से सबको हरा रहे होते हैं। नीमो उनको देखकर बोलती है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रिंस बोलता है कि ये रास्ता तुमने चूज किया था, अब तुम्हें इस रास्ते को फॉलो करना ही पड़ेगा। फिर कोबोल्स के मेज अपना मैजिक यूज करते हैं और ह्यूमंस डरकर पीछे चले जाते हैं। फिर उन एडवेंचर का लीडर बोलता है कि अभी हमें वापस चले जाना चाहिए क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा लोग जख्मी हैं और हम फिर वापस आएंगे तैयार होकर। उन एडवेंचर का लीडर बोलता है कि ये बेवकूफ़ी होगी कि हम इस फाइट में अपने लोगों को भी खोएं। वो सोल्जर बोलते हैं कि हम इतनी देर से फाइट कर रहे हैं पर हम में से किसी को भी कुछ नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? फिर उन एडवेंचर में से एक लड़की बोलती है कि मुझे लगता है कि ये एक्सटर्मिनेशन मिशन एक तरह से एक स्कीम है। फिर नीमा का ब्रदर बोलता है कि अभी के लिए हमें वापस चले जाना चाहिए। वो बोलता है कि तुम्हें लग रहा है कि कोबोल्स कोई प्लान बना रहे हैं। उनमें से एक लड़की बोलती है कि कोबोल की थर्ड फॉर्म वेयरवुल्फ है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अगर वो मैजिक यूज करना जानते हैं तो उन्हें हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। नीमा का ब्रदर बोलता है कि क्या एवोल्यूशन से इतना ज्यादा डिफरेंस हो जाता है? उनका लीडर बोलता है कि मॉन्स्टर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जो इवॉल्व हो सकते हैं और जो इवॉल्व नहीं हो सकते, और जब वो इवॉल्व होते हैं तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। फिर उन नाइट का कमांडर बोलता है कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि वेयरवुल्फ को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। फिर नीमा का ब्रदर बोलता है कि एक बैरियर कास्ट करो। फिर नीमा का ब्रदर उन्हें बोलता है कि तुम कसम खाओ जो मैं अभी बोलूंगा तुम किसी को भी नहीं बताओगे। फिर वो सब अपने नाम पे कसम खाते हैं कि हम किसी को भी नहीं बताएंगे। फिर नीमा का ब्रदर बोलता है कि ये जो मॉन्स्टर्स के अटैक इंक्रीज हो रहे हैं हमें लग रहा है ये किसी ह्यूमन का काम है और अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि ये कौन कर रहा है और इसके पीछे कौन है। फिर नाइट कमांडर बोलता है कि जो कबोल यहाँ पर आए वो उस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से है। नीमा का ब्रदर बोलता है कि अगर हम कबोल्स के नंबर को कम करें तो फिर हमें टेंशन नहीं होगी। फिर उनमें से एक 20% बोलता है कि कबोल की साइड पर तो ह्यूमन भी है। उन एडवेंचर का लीडर बोलता है कि हमारे इस साथी ने कबोल के साथ एक ह्यूमन को स्मेल किया था और मैंने एक लड़की की आवाज भी सुनी थी। नीमा का ब्रदर बोलता है क्या वो कोई फीमेल एडवेंचर थी या कोई कबोल थी? वो एडवेंचर बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो कौन थी, लगता है गलती से मैंने किसी और की साउंड सुन ली, और अगर कबोल के साथ ह्यूमन भी हो तो फिर भी हमें सही से फैसला लेना ही पड़ेगा। फिर वो नाइट कमांडर बोलता है
है कि तुम ठीक ही बोल रहे हो, कोबोल्ट की हाली प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि हमारे टाउन पर इससे भी ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर हमला कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो मैं नहीं चाहता कि हम अपनी मैन पावर को ऐसे वेस्ट करें। ठीक है, फिर हम यहाँ से चले जाते हैं। अचानक वहाँ पर एक बहुत पावरफुल लाइटनिंग अटैक होता है। फिर वो जब वहाँ पर देखने जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ नाइट्स ही होते हैं जख्मी हालत में। फिर उन एडवेंचर्स का लीडर बोलता है कि वो सबको बोल्स कहाँ पर है और इस जगह पर हो क्या रहा है।